मिंबर शरीफ पर आका तशरीफ ले जा रहे थे तो उस पर सीढ़ी होती है जैसे जीने की सीढ़ी। आपने पहली सीढ़ी, पहला कदमचा, समझ रहे, पहली सीढ़ी, उस पे सरकार ने कदम रखा, थोड़ा सा रुके और बोले आमीन। क्या बोले? आमीन। अब सहाबा देख रहे हैं आमीन किस मौके पे की जाती है। कोई दुआ करने वाला दुआ करे तो सुनने वाले सब कहते हैं आमीन, उसी मौके पे होती है। अब सहाबा सोच रहे हैं दुआ भी हो नहीं रही है और आका आमीन कह रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे जुमे निकले, कितनी मर्तबा मिंबर शरीफ पर चढ़े, मगर आमीन नहीं कहा। आज क्यों कह रहे हैं? दिल में सवाल। सरकार ने दूसरे कदमचे पर यानी सीढ़ी पर कदम रखा, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाया, ठहरे, रुके, फिर बोले आमीन। तीसरे पर फिर चढ़े, तीन ही थे, तीसरे पर चढ़े और बोले आमीन। खैर कोई बात नहीं, सरकार बैठ गए, खुतबा हुआ, नमाज हुई। मगर सहाबा का तो ईमान ही ये था कि जो आका करें वही करेंगे और शरीयत ही वही है। वही हम 1400-1500 साल के बाद आपने अपने माँ बाप से सुनी हदीसें, अच्छी अच्छी बातें मौलाना लोगों से सुनी, जो पढ़े लिखे किताबों से, किताबों के जरिए, कितने जरियों के जरिए आप तक पहुंची कि नबी ने ऐसे खाना खाया, ये सुन्नत है, नबी ने ऐसे कपड़े पहने। वो तो आंखों से देख रहे थे, उन्हें पूछने की जरूरत थोड़ी है। अब आप ने मुझे देखा किस कलर का साफा, कैसे कपड़े, पूछने की जरूरत है क्या? कई सौ साल के बाद अगर कोई पूछे तो कोई ऐसे थे, वैसे थे, यूं थे, इस तरीके। तो हम लोग तो अब कहते हैं कि आका का साफा ऐसा था, आका के खाने का ढंग ऐसा था, पीने का ढंग, यही तकरीरें चलती हैं। और वो लोग तकरीरें सुनते नहीं थे, देखते थे। सहाबा इकराम, हजरत उमर एक मर्तबा मस्जिद में एक जगह खड़े हुए मुस्कुरा रहे। अब सहाबा दोस्त भी होते जैसे आप लोग, तो कुछ लोगों से थोड़ी दिल लगी की बातें भी हो जाती है। तो हजरत उमर एक तरफ खड़े हुए मुस्कुरा रहे, एक सहाबी ने पकड़ लिया, बोले कोई बात तो है नहीं, क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई मस्जिद में, या क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो बोले एक मर्तबा यहाँ खड़े हुए मेरे आका मुस्कुरा रहे। सुभान अल्लाह। अंदाज देख रहे हैं। अब नमाज हो गई पूरी, मगर दिल में ख्याल मुसाफा करेंगे तो आका से पूछेंगे जरूर। पूरी नमाज हो गई, अब उन लोगों ने आका के हाथ चूम ले। मौका ऐसा, हम लोगों को तो सरकार के रोजे की चौखट तक चूमना नसीब नहीं, वो सहाबा थे जिन्होंने आका के हाथ चूमे। इसीलिए कितने बड़ा मुत्तकी, कितने बड़ा परहेजगार, कितने बड़ा नमाजी, सारी इबादतें, सारी इबादतें, सारी इबादतें, सारी इबादतें एक तरफ, और मेरे नबी का ईमान की हालत में दीदार एक तरफ। बेशक उस मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। उस मर्तबे सहाबी का तभी तो मर्तबा ज्यादा है। क्यों? जो सहाबा ने नमाज पढ़ी वही वलियों ने नमाज पढ़ी, जो सहाबा ने कुरान पढ़ा वही तुमने और वलियों ने पढ़ा। तो फिर सहाबा का उनसे ऊंचा मर्तबा क्यों? हमने और वलियों ने जो है सरकार को देखा नहीं, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, माथे गया। कहा सरकार आज तक आपने ऐसा नहीं किया, क्या कोई वही ऐसी आ गई है, या इस्लाम में तरीका ऐसा आ गया है कि मिंबर शरीफ पर चढ़े तो पहले पे कदम रखे आमीन, दूसरे पे कदम रखे आमीन, तीसरे पे कदम रखे आमीन? आपने आमीन क्यों कहा? अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया कि जैसे ही मैंने कदम रखा तो हजरत जिब्रील दुआ कर रहे थे और मैं आमीन कह रहा था। लोग हमें बुलाते थे, चलो सैयद साहब दुआ कर देंगे, हजरत दुआ कर देंगे, और हजरत जिब्रील की दुआ फिर आका की आमीन कम है क्या? आका की आमीन। अल्लाह, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल, ये इरशाद फरमाए
आप आमीन क्यों कह रहे थे? मेरे नबी मुस्कुराए, बोले जिब्रील आके दुआ करने लगे, मैं आमीन कहने लगा। अब आपस में तुम पूछो क्या दुआ थी, तुम पूछो दुआ क्या थी, तुम पूछो दुआ क्या, कुछ बेतकल्लुफ। सरकार एक दूसरे पर रख, हजरत जिब्रील दुआ क्या कर रहे थे जो आप आमीन कह रहे थे? तो बोले हजरत जिब्रील ने दुआ की, वो सुन, रमजानुल मुबारक का महीना, वो भी मस्जिद में जुमे का दिन, मिंबर शरीफ पर पहला कदम रखा तो हजरत जिब्रील ने कहा, मौला अगर जो शख्स अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर पाए, वो हलाक व बर्बाद हो जाए, मैं उसकी दुआ पर आमीन कह रहा हूं। बड़ी बात है, बड़ी बात। जो अपने माँ बाप को पाले और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत ना पाए, उसकी नाक खाक आलूद हो, इसका मतलब ये हलाक व बर्बाद हो। अल्लाह, अच्छा अब दूसरे पर का, जब मैं दूसरे पे आया तो हजरत जिब्रील बोले, अगर जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और वो अल्लाह की इबादत करके अपने आप को जहन्नम से आजाद ना कर पाए, उसकी भी नाक खाक आलूद, वो भी हलाक। वक्त वक्त की बात है, अब के इलेक्शन रमजान में गुजरा तो बाज तो इतना झूठ बोला है रमजान में, अल्लाह माफ फरमाए। उसे ये ध्यान ही नहीं था, पता ही नहीं था रमजान है, इबादत का महीना, वो जिताने और हराने में लगा पड़ा, और वो भी झूठ बोल बोल। बहरहाल तीसरे कदम पर सरकार पहुंचे। आपने तीसरे पर आमीन क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाए, हजरत जिब्रील ने कहा कि जो आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुने और फिर दुरूद ना पढ़े, उसकी नाक खाक आलूद। तो जब भी सरकार का नाम आया करे तो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया। तीन चीजें ये कांटे की। एक हदीस में आता है, तीन की जब बात आ रही है, तीन शख्स ऐसे भी हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने शख्स बोलो? तीन शख्स। सलासा ला यदखुलूनल जन्नह, हदीस शरीफ के ये लफ्ज़। कितने लोग? अब मैं बताऊंगा कौन कौन है सरकार के एतबार से, बाकी तो अपने अपने गिरेबान में आपको ही झांकना पड़ेगा। अब आपको क्या पता मैं कितना गुनाहगार हूं, मुझे क्या पता आप कितने गुनाहगार जी। लेकिन हर शख्स को अपना अपना पता रहता है कि मैं आज कितनी मर्तबा झूठ बोला, कितनों को सताया, कितनों को तड़पाया, कितने गुनाह किए। नबी ने फरमाया तीन तरह के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से नंबर एक यही है, अल-आक़ु लिवालिदैहि, जो माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरी बात हो, इनकी बात हो, हाजी साहब की बात हो, किसी पलटा दो, लेकिन नबी की बात तो नहीं पलटा सकते ना। नबी ने फरमाया तीन तरह के लोग उनमें से ऐसे जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से एक वो है जिसकी जबान से, जिसके काम से, जिसके कैरेक्टर से, जिससे उसके माँ बाप नाराज हो जाए। और इससे बढ़ के एक बात और सुनो, मुझे हदीस याद आने लगी, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अब बताओ दूसरा कौन है?
दूसरा नबी ने फरमाया अद्दयूस, बेटा बेटा बैठ जाओ या निकल जाओ, निकाल दो बच्चे को। दूसरा क्या है, मेरी तरफ तवज्जो रखना, दूसरा क्या है, दयूस। अच्छा, अब दयूस को भी समझना है, कहते किसे, दयूस कौन है? सोच रहे होंगे हो सकता बस्ती में किसी का नाम हो, समझे, लेकिन नाम नहीं है। दयूस है कौन? दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां बेपर्दा घूमती हों, फैशनीले कपड़े पहन के इस्लाम को दाग दाग करती हों, जिनकी बेटियों का खाना पीना चलना फिरना वो अंग्रेजों जैसा गैरों जैसा हो, और उनके नंगेपन पहनावे से माँ बाप राजी हो, तो वो माँ बाप दयूस हैं, दयूस हैं। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इसके जरा इस तरफ को एक हदीस देख ले। ऐसे ही सहाबा बैठे थे, मेरे नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों और वो तीनों बेटियों की सही परवरिश करके उनके घर पहुंचा दे, शादी वगैरह, जन्नत का हकदार हो जाएगा। नबी ने फरमाया क्या हो जाएगा, बोलो, बेटियों से जन्नत मिल रही है, रहमत है। नबी ने फरमाया जो उनकी सही परवरिश करके इस्लामी तौर तरीके पर वो जन्नत पालेगा। एक सहाबी खड़े हुए, उनके दिल में एक सवाल आया, उन्होंने कहा आका से तो पूछे, आका इजाजत है बोलने की? नबी ने फरमाया बोलो। कहा हुजूर अगर जिसके पास 3 ना हो 2 ही बेटियां हो तो है नहीं, अगर 2 ही बेटियां हो तो? नबी ने फरमाया अगर सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत में। एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। कुछ कह भी रहे थे, हाथ कहां नहीं नहीं आका मैं पूछना चाहता हूं। नबी ने इरशाद फरमाया पूछो। कहा आका अगर किसी की एक ही बेटी हो तो? किसी की 2 ना हो 3 ना हो खाली एक हो? तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर ले वो भी जन्नत। एक तरफ बेटियों से जन्नत है और एक तरफ जहन्नम। नबी फरमाते 3 तरह के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक उनमें से दूसरे नंबर पे वो है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, आवारा हो, फैशनीले कपड़े पहन रही हो, उन्हें न दुपट्टे का ख्याल, न चुटिया का ख्याल, न लिबास का ख्याल, और वो माँ बाप राजी हो। तो नबी फरमाते हैं वो दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अंदाजा लगाओ, चीज एक रास्ते 2। अब हमें देखना पड़ेगा ना अपने घरों को। बेटी का अगर हाथ कट जाए तो बाप अरे 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 मेरी बेटी को क्या हुआ, मेरी बेटी को, उस डॉक्टर को बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, उंगली कट जाती। और शादी में बेटी वो बड़ा वाला बालों का लपेट के खूंटा, यहां दुपट्टा टांगे पड़ी, एक तरफ को फेंक दिया, उसका जिस्म कुछ भी नहीं छुप रहा। अब बाप कहां चला गया? अब बाप कहां गया? या मां कहां चली? सोचने की, इसलिए ये बात आ गई बीच में तो मैंने बता दिया। अच्छा तीसरा कौन है? 2 तो हो गए, तीसरा कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा? वो भी बता दो। सुनना चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, बात भी समझ में आ रही? और मैं नया नहीं हूं जो तुम्हें तकरीर मतलब एकदम खूब तड़प वाली सुना के चलाऊं। दूसरी मरतबा आया हूं यहाँ पर, और मुझे लगता मकान भी यही है। हाँ, उधर तकरीर हो रही थी, उधर उस तरफ, और मैं यहाँ इधर ठहरा हुआ था। हाँ कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, आमीन। तो तीसरे नंबर पर कौन है? ये नौजवानों के लिए नबी फरमाते हैं व रजुलतुन निसा। नबी ने क्या फरमाया?
व रजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों का तौर तरीका अपनाते हैं, वो लड़के जो औरतों का चाल चलन तौर तरीका अपनाते हैं। अब आप कहेंगे कौन अपनाता? जेवर कौन पहनता? लड़की लड़के? लड़कियां पहनती हैं। जेवर किन के लिए? लड़कियों के लिए। जेवर में क्या क्या चीज है? कुंडल है, चूड़ी कड़े हैं, नाक में नथुनिया है, गले में चैन, ये तो जेवर है। जेवरात में क्या है? यही तो है। और आप कौन पहन रहे हैं? हदीस शरीफ के जुमले, जब हदीस पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे आका 1500-1400 साल पहले आज के जमाने को देख रहे थे, जैसे मैं तुम्हें देख के बात कर रहा हूं कि किसके सर पे टोपी है, किसके सर पे रुमाल है। आका देख के बात कर रहे थे, देख के। नबी ने फरमाया वरजुलतुन निसा, और वो मर्द, वो लड़के जो औरतों की वज़ा कता बनाते हैं, वो भी जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह पूरा पता नहीं कितना आगे बढ़ गया। कंगा बचाते हैं, कंगा। वो छोटी छोटी लड़कियां लगाती थी या लड़कियां लगाती थी बाल समेटने, कंगा था ना, कंगा। तो अब लड़कियां कम खरीद रही हैं, लड़के ज्यादा खरीद रहे हैं। क्या हो गया इसको? वैसे अभी मैं कह दूं कि जो हुसैन पाक का गुलाम है, हुसैन पाक का गुलाम है, वो नारा लगा दे तो 2-4 खड़े हो जाएंगे, 2-4 खड़े हो जाएंगे। जरा सोचने की बात है, एक चीज गहराई से लेना इसको। इमाम हुसैन पाक करबला शरीफ में गए, ठीक है? सिर्फ कितनी बात पे झगड़ा था? हाथ में हाथ दे दो। यजीद बन गया हाकिम। उसने सोचा अगर हुसैन के पीछे बहुत लोग, उसने सोचा जैसे आज कुछ बुरा मत मानना अगर कोई यहाँ ऐसा हो, मैं इस्लाह के तौर पे कर, कुछ प्रधान भी ऐसे होते हैं, शराबे बांट बांट के वोट खींचते हैं। सही होता है, मतलब शराब पिला करके हराम काम करके और करा करके तुम गद्दी पे बैठोगे। अरे वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तुम शराबे पी पी करके कुर्सी पे आओगे। मगर अब वोटर भी कम नहीं है, 500 में बिक जाता है, 200 में बिक जाता है, समोसों में बिक जाता है। रसगुल्लो भी बिक रहा है। इनके इलाके में लग रहा है रसगुल्लो पे लोग बिक रहे हैं। अच्छा है कि नहीं? अरे सच्ची सीधी सच्ची बात है, अगर जो बस्ती वालों का काम कर रहा है, कौम का काम करे, लोगों के काम में आ जाए, अपना वोट दे के उसे जिता दो, ताकि वो कौम के फायदे के लिए काम करे। जो दीन पे और कौम के फायदे के लिए हो, उसको वोट देकर अपना जिता दो, आगे बढ़ा दो। मगर कई जगह ऐसा हुआ है हजरत, कई जगह ऐसा हुआ है कि शराब पिलाई जा रही है, शराबे। जुगाड़ू चल रहे हैं ना, वो टुक टुक, कई टुक टुक पुलिस वालों ने पकड़े, और जब पता लगा तो मुसलमान थे वो प्रधान लड़ने वाले। अल्लाह माफ फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए हम सब। बात कहां चल रही थी, है याद आपको? बात कितनी थी, बच्चे देना आसान नहीं है, बच्चे देना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कह देना बड़ा आसान है, जिसके बच्चे की तबीयत खराब हो, अल्लाह ना करे, या किसी को कुछ हो, तो उसकी दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती हैं, कभी मुरादाबाद में, कभी अमरोहा में, कभी दिल्ली लेके भागता है, और सारी चीजों को छोड़ देता है, शादियां छोड़ देता है, रिश्तेदारियां छोड़ देता है। समझे? कोई आसान बात नहीं। हमने ऐसा भी देखा, अगर जिनके बच्चों की तबीयत खराब और पता चले फुला पंडित इलाज कर रहा और वो पूजा करा रहा, तो कई मुसलमान उसकी पूजा में बैठे हैं, हिंदुओं के पास जा रहे, पंडितों के पास जा रहे छूमंतर कराने।
ऐसे भी कहाँ पहुंची। मगर मालूम हुसैन पाक उसने ये कहा था बस हुसैन कह दे, हाँ कह दे, मेरी बैत कर ले, सब कुछ खत्म। अल्लाह 50 लोग जो भी और साथ में थे। अब जब नबी के नवासे ने अगर बैत कर ली तो अब कौन रह जाएगा, सब हो जाएंगे। उसका मतलब ये था। मगर हुसैन पाक उस वक्त अपने बच्चों को नहीं देख रहे थे, नाना की उम्मत को देख रहे थे, दीन मुस्तफा को देख रहे थे। बात मत करो बेटा, बात मत करो, तवज्जो। दीन मुस्तफा को देख रहे थे। हुसैन ने सोचा अगर मैं हाथ में हाथ दे दिया तो पूरे दीन का सौदा हो जाएगा, पूरी शरीयत का सौदा होगा। इसलिए मैं अपने नाना के दीन की खातिर अपने बच्चों को दे सकता हूं, मगर शरीयत मुस्तफा पे आंच आने नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। अल्लाह अल्लाह किसी भी एक चीज को देख लीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें करते। हम क्या समझते ना, हुसैन पाक का महीना आया, ढोल निकाल लिए, डंके निकाल लिए, कूद लिए, फाद लिए, नाच लिए, ठुमके मार लिए, कमर रगड़ दी, अब समझ रहे हैं हम हुसैन के गुलाम हो। इतना पिटेंगे जो कभी याद रखें। अरे सोचने की बात, और इसका नाम रखना है कि हम सुन्नी है, सुन्नी। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। किसी के घर में मौत हो जाए, इंतकाल हो जाए, उसके आंसू नहीं रुकते, उसका मुंह सूखा हुआ होता है। पड़ोसी बोल रहा है तो वो बोलता नहीं, और तुम ढोल बजा रहे हो, कूद रहे हो, फांद रहे हो। नौजवानों को पता ही, करबला हो करबला। एक चीज तो देख लो कम से कम ठंडे दिमाग से, करबला शरीफ वहां क्या होता। करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे थे ना, बोलो। अच्छा, बच्चे शहीद हुए लेटे, इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे शहीद हुए लेटे, भांजे भतीजे शहीद हुए, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए। और हम सुन्नी कहलाने वाले करबला शरीफ कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को कांधे पे बिठा के गुड़ियां लेने जा रहे हैं करबला। वहां करबला में उन सैयदजादों जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, उन सैयदजादों की लाशें थी वहां पे। और तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ करबला शरीफ में गोश्त के कबाब तले जाते, हलवे पराठे बिक रहे हैं, चूरन चाट की दुकानें हैं, और हमारे घर की लड़कियां कपड़े पहन के मेले को जा रही है। कहा जा रही करबला जैसे किसी के अब्बा की शादी हो, कोई एंजॉय का दिन हो, इन्हें पता ही नहीं है। क्यों? तुम्हें होश ही नहीं है। अगर तुमने किताबें पढ़ाई होती, अपने घर में दास्ताने वाक़े सुनाए होते, तो इन्हें पता होता। इनके हाथ में तो मोबाइल दे दिए, अब चल रही है तो मोबाइल की तरह, खा रही है तो मोबाइल की तरह, पूरी जिंदगी बर्बाद। ऐसे जा रहे हैं साहब, पता ही नहीं है कि कहां जा रहे हैं। बड़े ठिट्टे मारते हुए उधर से बच्चे फुकने ला रहे हैं, पू सीटियां बजाते हुए आ रहे हैं, खिलौने लेके आ, जैसे बड़ा मेला और पता नहीं कोई एंजॉय का दिन है, बड़ा खुशी का दिन। क्या हुआ था? हुसैन पाक दीन की खातिर अपने बच्चों को कटा रहे थे, शहीद हो रहे थे बच्चे, और हम दीन की मजाक उड़ा रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखें, हम दीन की मजाक उड़ा रहे, मजाक। एक एक चीज हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक एक लम्हा, एक एक जिंदगी, एक एक लम्हा। तवज्जो बेटा मेरी तरफ, एक एक जिंदगी, एक एक लम्हा अगर देखो ना तो हमें सबक देता हुआ नजर आता है। एक साइड से बेटा बताऊं कैसे? करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए। बोलो शहीद हुए नहीं हुए? अच्छा, ये होता था उस दौर में, शहीद होने वाले से, कत्ल होने वाले से, सूली चढ़ने वाले से, मरने वाले से पहले पूछा जाता था, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बोल।
जैसे अल्लामा काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया, बोले तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बोलो, तो बोले वो क्या बोले, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा मत हो, इस तने बेजान पर खाली या खाकी कफन रह जाएगा। समझ में आ रही बात? अब इमाम हुसैन पाक के सीने पे बैठा है यजीदी बैठा, मगर ख्याल आया कि बीवी है, बच्चे हैं, हो सकता है एक मर्तबा चेहरा देखना चाहते हैं। कहा कोई अगर तमन्ना हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई आरजू हो तो बोलो। उस वक्त अपने आप को लोग अगर ये पूछने में ना फख्र महसूस समझते हैं कि हमने आखिरी वक्त पे भी उसकी इच्छा पूछी। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो पूछो, बोलो। इमाम हुसैन पाक ने कहा है। अब बताइए जो जाता वो क्या कहेगा? सोचते वो लोग सोच रहे थे दिल में, ये कहेंगे बीवी से 2 बातें कर लूं, ये कहेंगे बेटी सकीना रह गई उसके सर पे हाथ फेरा हूं, ये कहेंगे बच्चों को जाके सीने से लगा ला। एक मर्तबा सैयदा ज़ैनब बहन खड़ी है, उनके गले से जाके लग के आ गया। खुदा की कसम हुसैन पाक क्या सबक देके गए, क्या दर्स देके गए। इस जुमले को याद कर लोगे ना तो तुम जिंदगी समझ जाओगे। कौन सा जुमला सुनो? हुसैन पाक ने कहा मुझे छोड़ो और मेरी ख्वाहिश है। कहा क्या बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो? हुसैन ने कहा नहीं, मुझे पलटने दो, रब की बारगाह में सजदा करके अपने रब से मुलाकात करने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, और वो ही ज्यादा कूदते हैं जो ज्यादा लफंगे। से बता रहे हो मैं, जो ज्यादा लफंगे वही ज्यादा कूदते हैं। कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं। हुसैन पाक ने जाते जाते ये दर्स दे दिया, सबक दे दिया, बता दिया। और हुसैन पाक से कयामत तक मोहब्बत करने वालों सुनो, अगर हुसैन से मोहब्बत करना है तो हुसैन जाते जाते सजदा कर गया है, इन सजदों से भी मोहब्बत करना। मगर कहां? आज हम हैं, आप हैं, कोई भाई है हमारा, अल्लाह थोड़ा सा मर्तबा दे दे तो उससे ज्यादा उसके पास घुमंड आ जाता, तकब्बुर आ जाता, गुरूर आ जाता। मौलाना लोग हैं, 2-4 किताबें पढ़ ली, टेढ़ा टेढ़ा निकलता, सलाम नहीं करता किसी को, झुकता नहीं। हमने पढ़ा यह है कि जिस दरख्त पर फल ज्यादा होते हैं ना वो उतना ही झुका हुआ होता है। बेशक हक बात। समझ में आ रही? झुका हुआ होता है। और जिस दरख्त पर फल नहीं होते वो तना हुआ होता है। अब समझ लो अगर कोई तना हुआ चलता है ना तो ये समझ लियो पेड़ तो है ही मगर फल नहीं है। और जिसके बाद झुकाओ तो समझ लिए अमल भी है, झुकाओ। और जिस दरख्त पर, जिस पेड़ पर फल ना हो वो लोगों के काम नहीं आता, वो चूल्हे के काम आता है, वो जलाने के काम आता है। अल्लाह समझ, क्या शांति। हम इतनी नस्लों के बाद के सैयद हैं, कितने लोग हमसे बड़े बड़े हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट एकदम नबी के नवासे, एकदम डायरेक्ट। किसी टाइम की उनकी नमाज छूटी, वो तो ये कह सकते थे ना, एक तो ये कह रहा था छूटते ही, एक तो ये कह रहा था कि मैं तो नबी का गुलाम हूं, नमाज की बिना पर थोड़ी, गुलामियत की बिना पर बख्शा जाऊंगा। तो मैंने कहा पहले गुलाम होना तो साबित कर दे। गुलाम तो तभी माना जाएगा जब एक टाइम की नमाज नहीं छूटे तेरी, वरना तो झूठा माना जाएगा। गुलाम तो तभी माना जाएगा तू खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। अरे कोई दुनिया कहे या ना कहे मगर मदीना
तभी तो है, वरना तो झूठा माना जाएगा। काम एक भी नहीं है और कूद रहा सबसे ज्यादा। इमाम हुसैन पाक को हक था ये कहने का, हक था, कह सकते थे जन्नत मेरे नाना की। क्यों इतनी इबादतें की? जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, तो वो उसकी हर हर अदा को अपनाता है। तुमने देखा होगा पहले लोग फटे हुए कपड़े पहन के ऐब समझते थे, कहीं जाना जल्दी से सिलवाते थे, पेमत लगाते थे, और अब घुटने पे फटे हुई पहन के शादी में घूमा फिर रहा। कहीं ना कहीं इसे तार जुड़ा हुआ मिलता है मोहब्बत का। जी मोबाइल में देख रहा है, इसको अच्छा लग गया, जो फिल्में बना रहे हैं फटवाली घुटने में। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कुत्तों ने रपटाया, इसमें झूसे निकल गए। बाल देख लो तुम, बाल कहीं ना कहीं लकीर एक मोहब्बत होती है ना। अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, खुदा की कसम, अफज़लुल बशर बअदल अंबिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बोलो, तमाम अंबिया के बाद अफजल है। तमाम अंबिया और रसूल के बाद इंसानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल। मगर क्या करोगे, बाज बाज मौलाना भी इतना बदतमीज है, बस उसको जो है ना अपनी वो चाहिए, नाम चाहिए। पहले जैसे लोग ना अपने मुरादाबादी की तरफ के वो टिकटॉक वगैरह वो चलाते थे, और वो गालियां भर भर के नहीं करते थे, गालियां भर भर के लोगों को हंसाते थे। तवज्जो बेटा मेरी तरफ, लोगों को हंसाते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो उनके कितने व्यूज हासिल कर। अब मौलाना लोग गालियों को उतर आए। जी जी जी, अहमद हसन इन्हें नाम भी याद है, उसकी तुम सुन के देखियो, तोबा 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 तोबा। हाँ, उसकी माँ यही की है। अब तवज्जो, तुम खुद समझदार हो, गालियां कभी सुन के देखियो, तुम कानों पे हाथ रख जाओ, तुम्हारे इतनी गालियां याद नहीं आती, उस बंदे को याद। एक हदीस शरीफ मैंने जब सुना ना, उसमें तो कहते नहीं अकल भी मारी जाती है कभी कभी। एक हदीस शरीफ है, मन कुंतु मौलाहु फअलियुन मौला। इस हदीस का मतलब बता दूं तुम्हें। इस हदीस का मतलब यह है, गदीर खुम के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, असल में कुछ सहाबा आते जाते ना, तो आपस में एक दूसरे से जब साथी साथी हैं तो वो रहते ही है। तो हुजूर को लगा, तो हुजूर ने फरमाया, मन कुंतु मौलाहु फअलियुन मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। सुभान अल्लाह बोलो। अब देखियो कहां से पंजा मारा जी। मन कुंतु मौलाहु फअलियुन मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला। अब उसने कहा नबी ने फरमाया, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तमाम सहाबा के मौला जी हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के मौला, हजरत, क्योंकि हुजूर है ना, हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक के मौला, हजरत तमाम सहाबा के मौला, और हुजूर तमाम नबियों के भी मौला। मौला हुए नहीं हुए? अब वो दूसरा जुमला लेकर के आया, क्या कहा कि नबी ने ये फरमाया कि मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला। तो जब नबी तमाम सहाबा के मौला, तमाम नबियों के मौला, तो फिर अली भी तो तमाम सहाबा और तमाम नबियों के मौला। तो अली को चौथा खलीफा बनाते हो, बताते हो हजरत अली तमाम सहाबा से अफजल, हजरत अली तमाम नबियों से, हमारे नबी के बाद तमाम नबियों से अफजल। तुम सुन लियो, ये दिया उसने ऐसे। अब मैं तुम्हें बताऊं, इसका जवाब दूं तुम्हें।
जो कुरान पढ़े हुए कुरान की आयत पढ़ता हूं। इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। इससे पीछे है इन ततूबा इलल्लाहि व क़द सगत क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन व बाद ज़ालिका ज़हीर। यही है ना कुरान का, व बाद ज़ालिका ज़हीर। इसका तर्जुमा बताऊं, बस बेशक अल्लाह हुजूर के मौला, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, हु ज़मीर सरकार की तरफ, बस बेशक वो अल्लाह रसूलुल्लाह का मौला, व जिब्रील, और जिब्रील भी रसूलुल्लाह के मौला, व सालिहुल मुमिनीन, और तमाम नेक लोग भी रसूलुल्लाह के मौला, और उसके बाद तमाम फरिश्ते रसूलुल्लाह के मौला। तो कोई माइकल आली ये कह देगा कि तमाम मोमिनीन जो सालिहीन है वो मेरे नबी से अफजल है या हजरत जिब्रील से अफजल है, नहीं कह सकता। अगर ये कह दे तो ईमान चला जाएगा। अल्लाह के बाद सबसे अफजल वाला हमारे आका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। मगर सुनो, यहां मौला का माना तो सुनो। जी जी, मौला का माना क्या, मौला का मतलब क्या है? मौला का माना और मतलब ये सुनो। इसके कम से कम 17-18 माने तो मुझे याद है मौला का। एक माना जो इससे मिलता, सुनने की बात है, मन कुंतु मौलाहु फालियुल मौला ऐ तवल्ला। इसके माना ऐ हुब्बा, इसके माना आते हैं, नबी ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता वो अली से मोहब्बत करेगा, और जो अली से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मेरा दोस्त है वो अली का दोस्त है। ऐसा नहीं होगा कि मुझे माने और अली को ना माने। समझ में आ गई बात? मुझे माने और अली को ना माने, इसका मतलब यह है मन कुंतु मौलाहु फालियुल मौला। समझ में आ रही? अब मददगार के माना में भी है। इन ततूबा इलल्लाहि व, हुजूर की 2 बीबियां थी, समझे, उनमें हो गई तो कहा कि अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, तौबा कर लो, ठीक है, और अगर तुमने तौबा नहीं की, आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ती रही, तो तुम ये मत समझना कि मेरे महबूब का कुछ हो जाएगा। क्यों? इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, तुम तो 2 हो, और मेरे हुजूर मेरे महबूब का मददगार अल्लाह है, और जिब्रील है, और तमाम फरिश्ते हैं, और उनके साथ में चाहने वाले, तुम 2 ही चाहने वाले नहीं हो, तमाम मोमिनीन चाहने वाले हैं। और उसने पता नहीं फजीलत कहां से जोड़ दी यार। दे दीजिए हमारे डब्बे। कुछ तो ख्याल करना चाहिए। इतना ख्याल रखो, इतनी चीज का ख्याल रखो, हर चीज की एक हद होती है। जोहर में कितनी रकात नमाज है? नहीं, फर्ज नमाज 4 है ना? अच्छा, नमाजों में तो अच्छा ही काम होता है, कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है, रुकू में हम्द पढ़ी जाती है, फिर तस्बीह पढ़ी जाती है। अगर 5 की बजाय, वो 4 की बजाय अगर कोई 5 पढ़ ले तो, जबकि सवाब ज्यादा होना चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ी हो रही भाई। 4 रकातों में 5वीं जो पढ़ी है उसमें हमने अलहम्द शरीफ पढ़ी या सूरत मिलाई या नहीं मिलाई, रुकू में गए तो सुभान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह ही की बुलंदी, अल्लाह ही की पाकी, अल्लाह ही की अजमत बोलना है, समी अल्लाहु लिमन हमिद, अल्लाह ही की हम्द बोलना है, रब्बना लकल हम्द, अब भी अल्लाह ही की हम्द बोलना है। फिर सजदे में गए सुभान रब्बियल आला, तो और ज्यादा सवाब मिलना चाहिए का नहीं,
हद होती है। क्या होती है बोलो? हद होती है। अगर तुमने हद पार करी तो ये भी गई। अगर हद पार करी, 4 रकात नमाज है 5 पढ़ दो तो सवाब आगे नहीं मिलेगा, ये भी गई। हर चीज की एक हद है। समझ में आ रही? हाँ। अब सुनो, और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात चल रही थी, यहां से मुझे वो हदीस याद आ गई, वो भी हमारे भाई ने मुझे कार में सुना दिया और फिर मुझे हदीस याद आई, समझे, वरना तो मैंने कहा उसकी सुनी। बहरहाल अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा में अफजल, मेरे नबी के यार, यार है, यार का लफ्ज आया, यार गार, समझे? यार किसको? अरे ये तो मेरा यार है। यार वो दोस्त जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती है। ये लफ्जों पे गौर करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे, वो उधर जा रहे थे गार हिरा। अब क्या करें? अल्लाह, गारे सौर पे जा रहे थे, चढ़ रहे हैं। उस वक्त इतने रास्ते भी नहीं थे बने हुए। हुजूर के पांवों में पत्थर लगने लगे, चुभने लगे, नाजुक पांव, लेकिन मोहब्बत देखियो यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दामन पकड़ का, आका आज मैं कुछ दामन फैला के मांगना चाहता हूं, मांगना चाहता हूं। नबी बोले, अबू बकर किसी चीज की कमी है क्या? मांगो, क्या मांगते हो आज? मांग लो यार, क्या मांगते हो? बोलो क्या मांगते हो? आका मेरी बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरज़ू है, बड़ी लड़ियां लेकर आए हूं। बोले क्या? बोले चाहता ये हूं कि आप मेरे कांधों पे बैठ जाएं और मैं आपको लेके इस पे चलूं। अबू बकर क्या कह रहा? अकेले चढ़ा तो ऐसे हाथ कर करके चढ़ा जा रहा, चढ़ाई वो पथरीला, 1 किलो वजन तो लेकर चढ़ना मुश्किल होता। जब मैं गया था ना वहां पे, मैंने तो 1 बोतल तो पानी पी गया था मुझे साथ में। बहरहाल, और उस वक्त की गर्मी, तो चढ़ना मुश्किल होगा। अबू बकर क्या कह रहे हो? मगर उन्हें नबी ने ये नहीं कहा कैसे संभालोगे, क्योंकि आका को मालूम था और अबू बकर को भी मालूम था, मैं थोड़ी संभालूंगा, जो ऊपर बैठा होगा वही तो संभालेगा। ईमान इन लोगों का। अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह ईमान पर हम सबका खात्मा फरमाए। तवज्जो है ना मेरी तरफ? अब हजरत अबू बकर सिद्दीक, आका मेरे कांधों पे बैठ जाए। किस? टेक लगवा दो, टेक लगवा दो, बिठा दो बेटा, संभाल। हाँ हाँ चलो ठीक है ना। कहा मेरे कांधों बैठ गए। आका ने सोचा, तब वजन लेके कैसे? अबू बकर क्या मांग? क्या? मैं तो सोच रहा था कोई और चीज मांगोगे, अपने लिए मांगोगे। आका ये भी तो मेरे ही लिए। अरे नहीं अबू बकर, कुछ और मांग लो, मौका है। अबू बकर मैं कैसे बैठूं? आका आपके दामन से कभी कोई खाली नहीं गया, आज अबू बकर खाली जाएगा क्या? मेरे नबी से ना जब भी किसी ने मांगा तो मेरे नबी से लफ्ज़ नहीं किसी ने सुना ही नहीं। हदीस में ला आता, ला कभी सुना ही, ला का मतलब नहीं। आला हजरत ने उसी की तर्जमानी की, वाह क्या जूदो करम है। किसका? शहे बथा तेरा, बथा के बादशाह तेरा। वाह क्या जूदो करम है, शहे बथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं। मैंने जल्दी तक नहीं सुनता ही नहीं समझे? शॉर्ट, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और क्या बोले?
धारे चलते हैं अता के। धारे समझ रहे हैं? तुम लोगों ने नदी देखी होगी, उसमें एला होता तो धार चलती है, धार। जहां पूरी नदी में सबसे तेज पानी जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? बोले धारे चलते हैं तेरी अता के, वो है कतरा तेरा। अगर एक कतरा पड़ जाए ना तो धारे बह जाते, धारे। धारे चलते हैं तेरी अता के, वो है कतरा तेरा। और तारे खिलते हैं तेरी सखा के, वो है जर्रा तेरा। और क्या बोले? मैं तो करीम ही कहूं, मेरे करीम से। क्या बोले? मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। आज भाई दूसरे भाई से कह दे कि मेरी दीवार टेढ़ी हो रही है ना, तो इतनी जमीन मुझे दे दो, तो डायरेक्ट देता नहीं है, पहले बीबी की तरफ को देखता क्या मर्जी है, क्योंकि उसकी चलती है ना, पीछे को पलट के देखेगा। हालांकि इसके अंदर खून है, ये कह सकता है, खून का जज्बा होता है, मगर बेचारा डरा इतना लिया है, कौन लड़ेगा 1 महीने तक? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली गया? अबू बकर कुछ और मांग लो। कर नहीं आका। बोले नहीं मानते तो चल। मेरे नबी ने यहां भी मना नहीं। पहले तो अबू बकर हिलझुल के भी चल रहे थे, मगर आका बैठ गए तो आराम से चल रहे हैं। अबू बकर का ये कहना है, मैं चढ़ाई पे चढ़ता था तो मुझे पता चलता चढ़ रहा हूं, और उस चढ़ाई का तो मुझे पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कोई मेरे मोढ़े पकड़ के उठा के लिए जा रहा, जैसे उठा के लिए जा रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले। अब भाई इश्क तो इश्क है, जज्बा तो जज्बा। अब जब यहां पे बैठेंगे तो पांव तो यही होंगे ना। आका का ऐसे पांव मोड़ के अबू बकर सिद्दीक नीचे करके तलुए का बोसा दे लेंगे। क्या यार, तलुए का बोसा दे लिया करते थे, तलुए का बोसा। नबी को थोड़ी सी गुदगुदी लगी होगी, गुदगुदी कह लूं, पांव पर अगर कोई तुम्हारे चूने तो लगे नहीं लगेगा? लगेगी। मेरे नबी ने ना हदीस में इस्तेहज़ा का लफ्ज़ आया, मेरे नबी ने जो था ना सर को ऐसे रगड़ दिया, जब छोटे बच्चे के प्यार में रगड़ देते नहीं, रगड़ देते। नबी ने ऐसे, अबू बकर क्या कर रहे हो? क्या कहा? अबू बकर क्या कर रहे हो? हदीस का अगर ना लफ्ज़ समझ जाओगे तर्जुमे में बड़ा मजा आएगा। कहा अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर बोले आका मेराज कर रहे हो। क्या बोले? आका मेराज कर रहा हूं, मेराज। अबू बकर, आका बोले ये भी कोई मेराज होती है? बोले ये कैसी मेराज है तुम्हारी? अबू बकर बोले आका इन कदमों का कुर्बे खास में जाना, अपने रब से मुलाकात करना, ये आपकी मेराज है, और आपके कदमों तक आना ये अबू बकर की मेराज है। ये किसकी मेराज है? सहाबा का ये ईमान था, ये अबू बकर की मेराज। ए इश्क। अब फिर आला हजरत बोल उठे। आला हजरत देखो, शायर जो होते हैं ना, शायरी बनाते हैं तो वो वक्ती तौर की शायरी रहती है, मगर आला हजरत की 100 साल हो गए, अब तक शायरी चली रही है, और मुझे लगता चलेगी। क्यों? उसकी वजह, आला हजरत की जो शायरी है, या तो कुरान पाक की आयत का तर्जमा शेर में, या फिर किसी हदीस का तर्जमा है शेर में, या फिर इस्लाम के वाक़ये की तरफ कोई ना कोई निशानदेही करता हुआ नजर आता है। और यहीं तक नहीं, तुमने ये सुना होगा, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ अभी,
समझ में आ रही? आज सोच रहे होगा यार सही साहब तर्ज में नहीं बोल रहे हैं। अच्छा फिर तो टाइम देखो ही मत है, नींद आने लगती है। सही बात है। तो सुनने वालों को भी जोश रहना चाहिए। अच्छा तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो। देखो बात वही बढ़िया है, किसी की सुन लो और किसी को बता दो, समझे? अब देखिए आला हजरत का एक शेर है, क्या दबे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। तवज्जो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसका मतलब बताऊं? गौसे पाक बड़े पीर साहब का नाम सुना होगा आपने। अल्लाह ताला हम सबको सदका नसीब फरमाए। लोग करामतें बयान करते हैं मगर एक दो बातें इनकी बता दूं, इतना मतलब पीरों के पीर हैं ये, माँ के पेट से वली पैदा हुए ये, गौस है ये, गौस, मगर किसी टाइम की नमाज नहीं छूटी। ये तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठ सकते थे ना, और ये कह सकते थे ले मेरा पाँव चूम ले, जन्नत में अपने नाना से दिलवाऊं। वो वली जो चोर को वली बना दे, कितने चोर पे नजर डाली वली हो गए, फकीरों पे नजर डाली बादशाह हो गए, तो वो तो अपना तलवा चुम्बाते और जन्नत बढ़वा देते, मगर तकिया लगाने की बात कर रहे हो। मेरी तरफ तवज्जो दो, ये सोचिए इन्हें कितनी देर लग रही गिनने में। चलो जल्दी निपट के चले जाओ, तुम भी सुन लो या खाली गिनने में निकाल दो सब। हाँ तवज्जो है ना। तो वो तो कुछ भी कर सकते थे। अल्लाह, मैंने पढ़ा, इन उलमा ने पढ़ा होगा, बड़े पीर साहब ने 15 साल, कितने दिनों की, हर हर रात एक पांव पे ईशा के बाद खड़े होते थे और फजर तक एक पांव पे खड़े खड़े पूरी रात कुरान पढ़ते थे। कौन? और तुमने ये सुना होगा ना 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। कुछ लोग समझ रहे होंगे ना कि यार बड़ा पक्का वजू, टूटा ही नहीं, बड़ा पक्का वजू टूटा ही ना। हाँ मगर बताऊं आपको, वो इतने बड़े मुफ्ती थे, उनको सारे मसले सारे फतवे आते थे, तो उनको ये मसला मालूम नहीं होता कि अगर सो जाओ, सो के जब आँख खोले तो वजू टूट जाए। मसला ये है, आपने वजू बनाया, वजू बना के आप चारपाई पे लेटे, आँख लग गई, जब तक सोते रहे वजू है, और जब आँख खुली तो वजू खत्म। समझ में आ रही? तो फिर बड़े पीर साहब का वजू ऐसा था जो टूटा ही नहीं, वो मसला जानते थे। इस जुमले से ये पता चलता है बड़े पीर जिनका नाम है वो जात है कि 40 साल की एक रात भी कमर जमीन या चारपाई से लगाई नहीं, सोए नहीं। और आज छोटा सा पीर है, बल्कि पीर नहीं पिरिया है, तो 2-4 खादिम, कोई हाथ दबाने वाला, कोई पांव दबाने वाला, कोई बैग उठाने वाला, कोई जूती सी लिए घूम रहा। क्या यार अकीदा था उन लोगों। अब उनके जमाने में एक वली थे जिनका नाम शेख अहमद जानी जिंदा पीर। उनकी करामत मशहूर थी, वो शेर पे सवार होते थे, और उन्होंने ये भी जिद बना ली थी, ये भी अपना बना लिया था कहले कि मेरे शेर को शिकार भी चाहिए, वो भी गाय। अब गरीब आदमी पास मुर्गा ना हो, गाय कहां से लाए? समझ में आ रही? तो किसी ने ये कह दिया बड़े पीर साहब के यहाँ चले जाइए, तुम्हारे शेर को सबक मिल जाएगा। इन्होंने खबर भिजा दी। बड़े पीर ने तक कहा कि सुनो, मेरे शेर के लिए गाय भी चाहिए और मेरे लिए भी चाहिए खाना। बड़े पीर बोले आ जाओ। बड़े पीर ने गाय बांध ली, जहां लंगर चलता था ना, लंगर के आगे उधर जगह थी, गाय बांध दी। आए शेख अहमद जानी, चले साहब, बड़े पीर गए,
शेर पे सवार हो, 300 अल्लाह के वली और साथ में चले, आज होगी टक्कर। 300 अल्लाह के वली और कितने? 300 पहुंचे। बड़े पीर साहब ने इस्तकबाल किया। अरे यार मैंने कहा नहीं, जिस दरख्त पे फल ज्यादा होते हैं झुकाव भी होता। बड़े पीर साहब ने आइए तशरीफ लाइए। बोले नहीं, पहले ये बताओ मेरे शेर की खुराक कहाँ है। बड़े पीर बोले पानी पी लीजिए, तशरीफ रखें, कुछ खाए पिए, शेर को भी मिल जाएगी, इंतजाम कर दिया है मैंने। नहीं, मैं बाद में, पहले मेरे शेर को। बड़े पीर बोले वो बंदिए, छोड़ दो। लंगर के दरवाजे पर, लंगर खाने के दरवाजे पे एक बेचारा कुत्ता रहता था, और कुत्ता भी इतना कमजोर था, कोक पिचकी हुई। जब चलता था तो पीछे के पांव कभी इसमें टकरा गए तो कभी इसमें टकरा, अंदाजा लगा लो। बोटी तो गुलामी नहीं छोड़ते थे बेचारे को, हड्डी मिलती थी चूसने, चबनी वो भी सब तुम जैसे चूस जाते, उसे क्या मिलता। बहरहाल गेट पे रहता था, वहीं पे शेर चला, सब लोग ताज्जुब में रहे, यार यहाँ भी इनके। जैसे चला, कुत्ते ने देख लिया। कुत्ते ने जब देखा, कुत्ता अपनी जबान से बोला, ओ जंगल के राजा कहाँ जा रहे हो? बड़े पीर की गाय पे हाथ लगाने मत दियो, हाथ मत लगा दियो, यहाँ का निगहबान मैं हूं। एक कुत्ता जिससे संभल के नहीं चला जाए, बोले यहाँ का हिफाजत करने वाला मैं हूं, हाथ लगाने नहीं दूंगा। हो गए जंगल के राजा, बाद में हाथ लगाइयो, पहले मुझसे दो हाथ हो जाए। कुत्ता बोला, शेर जंगल का राजा भाई, फटीचर कुत्ता का काय को गेहूं के साथ घुन पिस जाएंगे। नहीं माना। कुत्ता बोला मान जा, तू मेरा मेहमान है, इज्जत कर रहा हूं, वरना दो पटकी मारता अब तक। बहरहाल ये मेरे जुमले हैं। वो तो कुत्ता अपनी जबान से कह रहा था, अब जो था शेर गाय की तरफ को चला, कुत्ता शेर की तरफ चला। सब लोग बोला अरे 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 इस कुत्ते को बचाओ, ये मारा जाएगा। कुत्ते ने बड़े पीर की तरफ देखा, बड़े पीर मुस्कुरा के सर हिला दिया। जब सर हिलाए तो कुत्ता बोला इजाजत मिल गई, अब आजा मैदान में। इजाजत मिल गई, अब आजा मैदान में। और जैसे ही मैदान में आया, कुत्ता बोला आखिरी मर्तबा कह रही हूं, फिर मत कहिए। देख मांझा भी काय को बेइज्जती कराएगा, मांझा। लेकिन शेर का हवाले, जैसे ही कुछ शेर ने गाय पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली, धमका किया करने वाला, कुत्ता आगे बढ़ के गर्दन शेर की पकड़ लेता है और लटक जाता है और कहने लगा कि जितनी ताकत हो लगा ले, जितने दांव लगा ले। शेर बोला मैं जानवरों का खून चूसता हूं, कुत्ता बोला मैं बड़े पीर के लंगर की हड्डी चूसता हूं। कहा मैं जंगल का राजा हूं, कहा मैं जो वलियों का बादशाह, उसके दरबार का मुहाफिज, उसके दर का कुत्ता हूं। जब इतना कहा देख मान जा, लेकिन नहीं माना। कुत्ते ने गर्दन पकड़ ली। सब बोले अरे कुत्ता कब्जे में करे पड़ा शेर को, वो भी कमजोर कुत्ता। बड़े पीर बोले, सब लोग बोले कुत्ता मारा जाएगा। बड़े पीर बोले थोड़ी देर ठहर जाओ, देख लियो कौन मारा जाएगा। जब इतना कहा, शेर ने पूरी ताकत लगा ली। कुत्ते ने नजर फेर के देखा, बड़े पीर ने फिर सर को हिलाया। कुत्ते ने ऐसी ताकत लगाई, उठा के पटका तो शेर को मार दिया। जैसे ही ये वाकया बरेली के इमाम आला हजरत के सामने आया, बरेली के इमाम बोले क्या दबे, जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। खामिसा जमात के बच्चे थे। मैंने ये वाकया अपने मदरसे सामने प्रोग्राम में बताया तो सुबह घंटी में उन्होंने घेर लिया मुझे। बोले हजरत ये बताया, मिशकात शरीफ पढ़ा रहा था मैं, बाबू अस्माइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा ये बताइए, इसमें यह है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसका मतलब शेर को खतरे में कुत्ता नहीं लाया।
समझे, कुत्ता नहीं लाया, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता, तेरे मतलब मना हो रहा है ना। तो मैंने कहा बेटा कभी कभी नफी बोल करके इस बात मुराद लिया जाता है, तो मैं भी समझा दूं। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? अरे अल्लाह के बंदो, मैं तो ये कह रहा हूं नहीं कहोगे। आगे समझ में मंतिक भी पढ़ा हूं, पढ़ाता भी। मैं ये कह रहा हूं सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो ले इसका मतलब तुम समझते हो। माँ कहती है बेटे से खाना नहीं खाओगे, मतलब है खा लो। समझ में आ रही? उस्ताद कहता है सबक नहीं पढ़ोगे, मतलब क्या? पढ़ लो। इमाम साहब कहते हैं अजान नहीं पढ़ोगे, पढ़ दो। नमाज को नहीं आओगे, मतलब क्या था? आ जाओ। समझे? आला हजरत यही तो बोले, ओह मैं वो तो कुत्ता था, मैं तो गुलाम हूं आपका। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसको लाता नहीं कुत्ता तेरा, मतलब क्या लाता। समझे? अच्छा दूसरी इसकी तशरीह एक और बताऊं। अल्लाह, खतरा ये खातिर से बना। किससे बना बोलो? हाँ, खातिर से बना। ये पहलवान इस पहलवान को खातिर में नहीं लाता। खातिर में नहीं लाता मतलब क्या? इसकी इसके सामने कोई हैसियत नहीं। बोलते नहीं बोलते? ये पहलवान इन पहलवान को खातिर में नहीं लाता, मतलब क्या है? इनके सामने हैसियत नहीं। तो खतरा खातिर से बना है। वही आला हज़रत ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाते ही नहीं कुत्ता तेरा। समझ रहे? शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। का कमजोर का फिर भी खातिर में नहीं लाया। ये तुम्हारे पंजे, तुम्हारी हिमायत का कमाल है।